इतने अरसे से वो सब्र ही तो कर रही है, गलत नहीं है वो। हाँ मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मैंने उसकी उदासी, उसका अकेलापन महसूस किया है। मुनाफिकत पे रखी जाती है वो रिश्ते कभी मजबूत नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक बार क्लियरली बताऊं, तूने मेरे हिस्से की जायदाद मेरे नाम कर दी तो आपने जरूर चाहा कि आप जैसे लालची लोगों को जो नजर आ रहा है ना, मुझे आपकी आंखों में खूब बचपन से पाल पोस के जवान किया, उसके बदले उसने मुझे क्या दिया का चौकीदार बना के ड्रामे रखा। की आने वाली साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आ रही हैं। जैसे कि अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि आखिरकार अब सजल है जो कि अपनी मां को अपनी बातों में घुमा फिरा कर अब अपने ही भाई की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाह रही है। लेकिन अहमद जो कि अब नहीं जानता था कि अब उसकी माँ इतनी भी बेवकूफ़ हो सकती है कि अब सजल के हाथों इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन गई और अपने ही बेटे के शेयर्स अब अपनी बेटी के नाम करवा दिए। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा पछताएगी क्योंकि सजल तो उन लोगों के साथ मुखलिस नहीं। लेकिन जैसे ही अहमद को पता चलेगा तो वो बहुत बड़ा ववेला करता हुआ नजर आएगा और अपनी माँ से भी झगड़ा करेगा कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसी के हिस्से की दौलत भी अब उसको सौंप दी। हालांकि अब सजल है जिसकी नीयत पहले दिन से ही अहमद ही के शेयर्स पर थी, लेकिन अब वो अहमद के शेयर्स को भी अपने ही ऑफिस में इन्वेस्ट करती हुई नजर आएगी। लेकिन वो कभी भी कारोबार में आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि अब वो तो दूसरों को एक दूसरों के खिलाफ ही भड़काना जानती है, बल्कि बिजनेस के हवाले से तो वो कुछ नहीं जानती। लेकिन अब वो बुटीक की जो डिज़ाइन चोरी करेगी, आखिर उसी चोरी के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वहाँ से अब नौशीन वो भी उससे नहीं रहा करवा सकेगी क्योंकि अब नौशीन के हाथ में भी कुछ नहीं होगा क्योंकि सजल तो पहले ही उन लोगों का सब कुछ हड़प कर चुकी है और उन लोगों को कंगला कर दिया। लेकिन अब अहमद है जो चाहकर भी अब सजल के साथ भलाई नहीं करना चाहेगा क्योंकि सजल ने जो कुछ भी अहमद के साथ किया है उसके बाद अहमद को तो चाहिए कि सजल को उसके हाल पर छोड़ दे। लेकिन अब दूसरी तरफ अस्मा है जो कि अपनी औलाद के हाथों बहुत ही ज़्यादा मजबूर नज़र आ रही है क्योंकि उसके दोनों बेटे और उसकी बेटी अब ये सब मिलकर ही अरूसा का जीना हराम कर चुके हैं क्योंकि अब असद जो है अब वो भी गलत फहमी का शिकार हो गया और अरूसा ही के ख़िलाफ़ हो गया। लेकिन अब नवीद और ज़ैनब वो तो पहले दिन से ही अब अरूसा को अच्छा नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब अरूसा जो बिल्कुल ही तन्हा रह जाएगी और नौशीन वो अपने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएगी क्योंकि अब वो अरूसा के दिल में सबके खिलाफ एक बार फिर से बदगुमानियाँ बढ़ाने की कोशिश करेगी, ख़ास तौर पर अस्मा के ख़िलाफ़। लेकिन क्या अरूसा अब एक बार फिर से नौशीन की बातों में आकर अपना बिहेवियर चेंज कर लेगी? आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाज़मी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।